नमो बुद्धाय। दोस्तों, आज हम इस कहानी के माध्यम से जानेंगे कि भगवान बुद्ध ने अपने जीवन के अनुभवों से जो ज्ञान प्राप्त किया वह संपूर्ण मानवता के लिए प्रकाश पुंज बन गया। उनके उपदेश न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने के लिए भी आवश्यक हैं। उनके विचारों में शांति, करुणा, अहिंसा, संतोष और ध्यान का विशेष महत्व है। उन्होंने जो भी सिखाया वह केवल किसी धर्म या संप्रदाय के लिए नहीं, बल्कि समस्त मानव जाति के लिए है। उनके दिए गए 5 अनमोल सूत्र जीवन को सुधारने और आत्मिक शांति प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। इस कहानी में हम भगवान बुद्ध के 5 अनमोल सूत्रों पर विस्तृत से चर्चा करेंगे, जिनका पालन करके हम अपने जीवन को सरल, शांतिपूर्ण और आनंदमय बना सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहे। पहला, मन ही सब कुछ है। भगवान बुद्ध ने कहा था, हम जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि हमारा जीवन पूरी तरह से हमारी सोच और विचारों पर निर्भर करता है। सकारात्मक विचार हमें सफलता और शांति की ओर ले जाते हैं, जबकि नकारात्मक सोच हमें दुख और असफलता की ओर धकेलती है। यदि कोई व्यक्ति खुद को कमजोर समझता है तो वह कभी भी आत्मविश्वास से कार्य नहीं कर पाएगा। वहीं जो व्यक्ति अपनी क्षमताओं पर भरोसा करता है और मेहनत करता है वह जीवन में सफल होता है। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन, अब्राहम लिंकन और स्वामी विवेकानंद जैसे लोग अपने विचारों की शक्ति के कारण ही महान बने। नकारात्मक सोच को त्यागें, किसी भी परिस्थिति में सकारात्मक रहने का प्रयास करें। स्वयं पर विश्वास रखें, अपने आत्म संवाद को सुधारें और खुद को प्रेरित करें। ध्यान और आत्मचिंतन करें, इससे हमारे विचार शुद्ध होते हैं और हम सही दिशा में बढ़ते हैं। दूसरा, क्रोध को त्यागो। भगवान बुद्ध कहते हैं, क्रोध को पकड़कर रखना ऐसे है जैसे गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की इच्छा से पकड़ना, लेकिन इससे जलने वाला आप ही होंगे। बुद्ध के अनुसार क्रोध व्यक्ति की सबसे बड़ी कमजोरी है। यह मनुष्य की तर्क शक्ति को नष्ट कर देता है और उसे गलत निर्णय लेने पर मजबूर करता है। क्रोध में व्यक्ति अपने निकटतम संबंधों को भी खराब कर सकता है। महाभारत में दुर्योधन का क्रोध और अहंकार ही उसकी पराजय का मुख्य कारण बना। इसके विपरीत महात्मा गांधी ने अहिंसा और धैर्य के मार्ग को अपनाकर भारत को स्वतंत्रता दिलाई। यह इस बात का उदाहरण है कि क्रोध को त्याग कर भी महान कार्य किए जा सकते हैं। धैर्य और सहनशीलता को अपनाएं, कठिन परिस्थितियों में शांत रहने का प्रयास करें। माफी और करुणा को प्राथमिकता दें। दूसरों की गलतियों को क्षमा करने से मानसिक शांति मिलती है। मेडिटेशन और गहरी सांस लेने की तकनीकों का अभ्यास करें, इससे मानसिक शांति बढ़ती है। तीसरा, सुख का मूल संतोष है। जिसे यह नहीं पता कि पर्याप्त क्या होता है, वह धनवान होकर भी गरीब रहेगा। भगवान बुद्ध ने यह स्पष्ट किया कि असली सुख भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि संतोष में है। इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती, और जो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को सीमित कर संतोष प्राप्त करता है वही वास्तव में सुखी होता है। प्राचीन काल में राजा हरिश्चंद्र, जो सत्य और संतोष के प्रतीक माने जाते हैं, ने दिखाया कि भौतिक सुख सुविधाएं सच्चे सुख का स्रोत नहीं है। दूसरी ओर सम्राट अशोक, जो प्रारंभ में युद्धों में लिप्त थे, ने बुद्ध के उपदेशों को अपनाकर आंतरिक शांति प्राप्त की। आवश्यकता और लालच में अंतर समझें। जो चीजें अनावश्यक हैं उनसे मोह न रखें। छोटी छोटी खुशियों को सराहें। जीवन में जो भी उपलब्ध है उसका आनंद लें। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। संतोष का मतलब हार मानना नहीं, बल्कि जो है उसमें आनंद लेना है। चौथा, अहिंसा परम धर्म है। बुद्ध कहते हैं, सभी जीवों के प्रति दया और करुणा रखो, क्योंकि हर प्राणी को जीने का अधिकार है। बुद्ध ने करुणा और अहिंसा को सर्वोच्च धर्म बताया। यह केवल शारीरिक हिंसा को रोकने की बात नहीं है, बल्कि मन, वचन और कर्म से किसी को भी आहत न करने की शिक्षा है। महात्मा गांधी ने अहिंसा के बल पर ब्रिटिश शासन को भारत छोड़ने के लिए मजबूर किया। भगवान महावीर ने भी अहिंसा को अपना प्रमुख सिद्धांत बनाया। शब्दों और विचारों में भी अहिंसा का पालन करें। कटु वचन किसी के लिए मानसिक पीड़ा का कारण बन सकते हैं। सभी जीवों के प्रति दयालु बने। जानवरों और प्रकृति के प्रति भी संवेदनशील रहें। समस्या का समाधान शांति से निकालें। किसी भी मतभेद को हिंसा के बजाय संवाद से हल करें। पांचवा, वर्तमान में जियो। भगवान बुद्ध आगे कहते हैं, अतीत पर मत सोचो, भविष्य की चिंता मत करो, अपने वर्तमान क्षण पर ध्यान दो।
अक्सर लोग अतीत की गलतियों को याद करके दुखी रहते हैं या भविष्य की चिंता में अपने वर्तमान को नष्ट कर देते हैं। बुद्ध ने सिखाया कि सच्चा आनंद वर्तमान में जीने से मिलता है। बच्चे हमेशा अपने वर्तमान में जीते हैं, इसलिए वे अधिक खुश रहते हैं। जो लोग अपने अतीत को लेकर पछताते रहते हैं या भविष्य की अत्यधिक चिंता करते हैं, वे जीवन का आनंद नहीं ले पाते। ध्यान करें, यह मन को वर्तमान क्षण में केंद्रित करने में मदद करता है। हर कार्य को पूरी लगन से करें। ध्यान भटकाने वाले विचारों से बचें। छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढें। हर क्षण को पूरी तरह जिएं। भगवान बुद्ध के ये 5 अनमोल सूत्र हमारे जीवन को संतुलित, शांतिपूर्ण और सुखद बनाने में सहायक हैं। यदि हम इनका पालन करें तो न केवल हम आत्मिक शांति प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि एक अच्छा और सफल जीवन भी जी सकते हैं।